चलिए पाकिस्तान के 8वें अजूबे की बात करते हैं। आपने आज तक प्लेन हाईजैक होने के बारे में काफी बार सुना होगा। आपने सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के हाईजैक होने की खबर कई बार देखी होगी, लेकिन कुछ ट्रेन ही गायब कर जाए, हाईजैक करना ऐसा शायद पहली बार है। बड़ी बात यह कि हाईजैक करने में जिस देश का नाम पहले नंबर पर है, वही हाईजैकर्स से जूझ रहा है। मतलब दूसरे देशों में लोगों को बंधक बनाना, हाईजैक करने वाला देश पाकिस्तान खुद अपने ही देश में हाईजैकिंग का सामना कर रहा है। पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली गई है। क्वेटा से पेशावर जा रही थी ट्रेन और बीएलए ने इस ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया है। बलोच आर्मी ने हाईजैक कर ली है ये ट्रेन। बताया जा रहा है कि 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी ये दावा कर रही है कि 104 बंधक छुड़ा लिए गए हैं, लेकिन बलूच आर्मी जो कह रही है, बलूच लिबरेशन आर्मी जो कह रही है, वो बहुत डरावना है। एक डेडलाइन के बाद हर घंटे 5 लोगों को मारने की बात कही जा रही है। अब तक 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जा चुका है बीएलए की ओर से और तकरीबन 450 यात्री बंधक बना लिए गए थे। पूरी ट्रेन में 450 यात्री थे, 104 को छुड़ा लिया गया। अभी 200 बलूच आर्मी का पाकिस्तानी सेना को एक नया अल्टीमेटम सामने आया। शाहबाज की सरकार को 40 घंटे का नया अल्टीमेटम है। 40 घंटे के अंदर हमारी सभी मांगे पूरी कर ली जाए, ये बलूच लिबरेशन आर्मी कह रही है। बीएलए के सभी कैदियों की बिना शर्त रिहाई हो, ये पूरी दुनिया की निगाह की। लेकिन अब आप ये समझिए कि बलूच आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक कैसे कर लिया। मतलब बड़ा फैसिनेटिंग टाइप लगता है कि पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो जाए। कैसे किया मैं आपको बताता हूं। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान के क्वेटा से पेशावर के लिए निकली। इस ट्रेन में 450 से ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के और पाकिस्तानी पुलिस के जवान इस ट्रेन में बैठे हुए। बलूच आर्मी ने इस ट्रेन को टारगेट करने के लिए बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों को चुना। इस इलाके में कुल 17 सुरंगें पड़ती हैं, जिसकी वजह से ट्रेन को कम स्पीड में चलाना पड़ता है और यही बीएलए के लिए सबसे मुफीद था। जैसे ही ट्रेन सुरंग वाले इलाकों में पहुंची, उसकी रफ्तार बहुत कम हो गई। पहले से घात लगाकर बैठे थे बलूच लिबरेशन आर्मी के तमाम लोग। लड़ाकों ने एक धमाका किया, इससे ट्रेन डिरेल हो गई और फिर हमला करके ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। हालांकि बलूच आर्मी ने ट्रेन में बैठी महिलाओं, बच्चों और बलूच नागरिकों को छोड़ दिया। इसके बाद अब जो बंधक हैं, उन्हें बचाने की जद्दोजहद पाकिस्तानी आर्मी की ओर से, सरकार की ओर से जारी। इधर पाकिस्तान में बीएलए के अटैक से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग जारी। बीएलए का मकसूद में पाकिस्तान वो अपने आप को मुक्त क्षेत्र घोषित करने की है, लेकिन अब यहां पर क्या हो चुका है, जरा मैप के जरिए समझिए कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। देखिए, शुरू से एक बार जरा मैप चला दीजिए। क्वेटा और क्वेटा से ट्रेन रवाना हुई थी। कहां पर हाईजैक हुई है ट्रेन, मैं आपको दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेटा से ट्रेन रवाना हुई थी, जाना था पेशावर। बीच का ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट जो है अबे गम, इस जगह पर ट्रेन को ब्लॉक कर दिया गया, इसको हाईजैक कर लिया गया। बड़ी बात यह है कि क्वेटा से पेशावर जाने के लिए बलूचिस्तान के जो इलाके पड़ते हैं, यहां पर कई सारे पहाड़ी इलाके हैं और यहां पर बताया जाता है कि कई सारी सुरंगें, और सुरंगों से ये जब ट्रेन निकलती है तो बहुत धीमी रफ्तार में निकलती है और यहीं पर ब्लास्ट हुआ। घात लगाकर बैठे बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने पहले ब्लास्ट किया और फिर उसके बाद पूरी ट्रेन हाईजैक कर दी। और अब हाईजैक के बाद अल्टीमेटम 48 घंटों का दिया गया। उन 48 घंटों में कहा गया कि अगर आपने मांगे नहीं मानी, जिसमें कि कहा जा रहा है कि बलूच आर्मी के लोगों को छोड़ दिया जाए और बाकी दूसरी मांगे मान ली जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हर घंटे 5 लोगों को मारने की बात बीएलए ने की। इधर पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। बंधक बनाए गए पाक सैनिकों की लिस्ट सामने आ चुकी है। टाइम्स नाम नव भारत एक्सक्लूसिवली आपको बंधक बनाए गए पाकिस्तान सैनिकों की लिस्ट बताने जा रहा है। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के 214 सैनिकों को अगवा किया है, उन्हें बंधक बना लिया है, जिसकी लिस्ट सामने आ गई। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर वो लिस्ट देख सकते हैं। इन लिस्ट में सैनिकों के नाम हैं। सभी सैनिकों को इकोनॉमी सीट अलॉट की गई थी और ये लिस्ट में मेंशन है। बंधक बनाए गए सभी पाक सैनिकों के नाम के साथ उनके मोबाइल नंबर हैं, वाउचर नंबर, वो एक यूनिक आईडी जो होता है वो भी इसमें लिखा गया है। तो ऐसा लग रहा है बलूच लिबरेशन आर्मी का जो मकसद था वो आम लोगों को टारगेट करना नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी सेना को टारगेट करना था और एक बड़ा मैसेज पाकिस्तान की सरकार को देना। इधर पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक होने के बाद वहां के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोग पाकिस्तान की शहबाज सरकार को जमकर कोस रहे हैं। जिन लोगों को बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने बंधक बनाया, उनके परिवार के लोग भी परेशान हैं।
और सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि उनके अपने जिंदा लौटेंगे या नहीं। किस तरह से पाकिस्तान सरकार को वहां के लोग कोस रहे हैं, जरा पाकिस्तानियों की जुबानी आप सुनिए। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान के क्वेटा और पेशावर के बीच चलती है। बताया जा रहा है कि इसमें सवार सभी जवान पाकिस्तान के पंजाब इलाके से थे और इनकी तैनाती बलूचिस्तान में थी। रमजान की छुट्टी में ये जवान जाफर एक्सप्रेस से घर लौट रहे थे। इसी बीच बलूच लड़ाकों ने ट्रेन को अगवा कर लिया। बलूच लड़ाकों ने पहले पटरी को बम से उड़ा दिया, जिससे ट्रेन डिरेल हो गई। उसके बाद ट्रेन पर धावा बोल दिया। बीएलए की तरफ से इस कांड को फिदाइन यूनिट ने अंजाम दिया, जिन्हें बीएलए की फतेह स्क्वाड का साथ मिला। और देखिए, टाइम्स नाम नवभारत अगर आपको कोई खबर दिखाता तो उसके हर एक पहलू को हम आपके सामने रखते हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये बलोच लिबरेशन आर्मी क्या है। जिन्होंने ट्रेन हाईजैक किया उसका नाम है बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए। तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपके सामने बताता हूं। एक विद्रोही और सशस्त्र अलगाववादी संगठन है बीएलए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ये लंबे समय से एक्टिव है। राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष ये बलूचिस्तान के अंदर बीएलए करती है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग को लेकर इनकी लड़ाई बहुत लंबे समय से जारी। स्थानीय संसाधनों पर बलोच लोगों के अधिकार की मांग की जाती है, जो कि अधिकार पाकिस्तान की सेना रखती है और बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि ये अधिकार हमें दी। पाकिस्तानी सेना, सरकारी स्ट्रक्चर बीएलए के टारगेट पर रहते हैं। चीनी निवेश परियोजनाओं खासकर सीपीईसी पर भी बीएलए काफी निशाना साधता है। पाकिस्तान में साल 2006 में बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। और देखिए, ये बीएलए अलगाववादी संगठन या लड़ाई वाला संगठन जरूर लग सकता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती और इसीलिए अलगाववादी संगठन लगातार पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह से चीजें करता है। और देखिए, टाइम्स नाम नवभारत अगर आपको कोई खबर दिखाता तो उसके हर एक पहलू को हम आपके सामने रखते हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये बलोच लिबरेशन आर्मी क्या है। जिन्होंने ट्रेन हाईजैक किया उसका नाम है बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए। तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपके सामने बताता हूं। एक विद्रोही और सशस्त्र अलगाववादी संगठन है बीएलए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ये लंबे समय से एक्टिव है। राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष ये बलूचिस्तान के अंदर बीएलए करती है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग को लेकर इनकी लड़ाई बहुत लंबे समय से जारी। स्थानीय संसाधनों पर बलोच लोगों के अधिकार की मांग की जाती है, जो कि अधिकार पाकिस्तान की सेना रखती है और बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि ये अधिकार हमें दी। पाकिस्तानी सेना, सरकारी स्ट्रक्चर बीएलए के टारगेट पर रहते हैं। चीनी निवेश परियोजनाओं खासकर सीपीईसी पर भी बीएलए काफी निशाना साधता है। पाकिस्तान में साल 2006 में बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। और देखिए, ये बीएलए अलगाववादी संगठन या लड़ाई वाला संगठन जरूर लग सकता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती और इसीलिए अलगाववादी संगठन लगातार पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह से चीजें करता है।